नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपको कक्षा 10 का एक सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कम से कम 7-8 बार तो ये सवाल आया ही होगा। देखिए सवाल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए लिखा है क्या, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा सा क्रमागत विषम, क्रमागत सम और क्रमागत विषम क्या होता है। देखिए कितने का अंतर होता है। क्रमागत का मतलब होता है भाई क्रम से आने वाले। जैसे 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है। ठीक। उसी तरह हमें पढ़ना, अगर मुझे कोई विषम संख्या, तो विषम क्रमागत का है या फिर सम क्रमागत का है, अंतर दोनों में 2 का ही होता है। ठीक है। बहुत लोग समझते हैं कि अंतर विषम में 1 का अंतर होता है और सम में 2 का। नहीं, दोनों में अंतर 2 का ही होता है। तो देखिए, 2 क्रमागत संख्या है, तो मान लेता हूं पहली संख्या हमारी कितनी है, यक्स है। माना पहली संख्या हमारी कितनी है भाई, यक्स है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी भाई, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो हमारी होगी वो यक्स प्लस वन होगी। कितनी की भाई, यक्स प्लस वन। अरे सम ना है, अरे विषम में तो यक्स प्लस 2 होगी। मैंने भी बताया 2 का अंतर होता है। तो पहली संख्या यक्स और दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 2 है। अब सवाल में देखिए क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग क्या लिखा है सवाल में, कर रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है भाई। मतलब पहले संख्या जो यक्स है, इसका वर्ग, और जो यहाँ पर लिखा है दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, दोनों के वर्गों का योग कितना लिखा है भाई, 290। क्या लिखा है, 290। बस अब सवाल खत्म, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, तो उसको उसी तरह नहीं दीजिए प्लस। अब क्या काम करिए, इसको ए माने, इसको बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब इसको तुम ए मानो, इसको क्या मानो, बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और बराबर 290 लिखा है, तो 290। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर, अच्छा काम करें, ध्यान से देखेंगे तो यक्स स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x। एक काम करें, अच्छा ये रहने दूसरी तरफ, बराबर 290 लिखा है, तो 290। दोनों में 2x स्क्वायर है। देखिए ये प्लस 4x पहले लिख दीजिए, हाई 290, हाई प्लस 4 है, हाई प्लस इधर जाएगा तो माइनस 290 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पर 290 में 4 घटा दीजिए तो माइनस में मिलेगा 286 मिलेगा। क्या, 286 बराबर 0। अब बताइए भाई, सब में सबके देखिए, समय ध्यान से देखेंगे तो 2 की शक्ल सब में दिख रही है। जैसे 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो 2 क्यों नहीं सब में से भाग कर दें। तो मैं दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। तो बताइए 2 में 2 से भाग करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 में 4 में 2 से भाग करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या, हमारा 2x मिलेगा। इसका आधा कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौकवार 2 तिहाई 6 बराबर 0। मैंने दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दिया है, भाग कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि जब द्विघात समीकरण आ जाए तो पहले और लास्ट का गुणा करके देखते हैं, और बीच वाले उसको इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 143 है ना, तो 143 को जोड़ो चाहे घटाओ भाई, गुणनखंड करो 143 का। तो देखिए 3 एक 4, 4 में 4 घट जाएगी, ये संख्या दिख रही है कि 11 से कट जाएगी, क्योंकि 11 का कटने वाली संख्या क्या होता है, विषम स्थानों का योग 0 होगा या फिर 11 से कटने वाला होगा। 11 में एकम 11 और 11 तिहाई 33, फिर यहाँ पर मिलेगा 13 एकम 13। ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, तैयारी वारी करेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी। ठीक। तो इसको, अच्छा मैं इसके हमारे गुणनखंड क्या बने हैं, 13 और 11 बना है, 13 और 11 को अंतर 2 कर दूंगा तो 2 भी हो जाएगा। तो दोनों काम होने हमारे चाहिए। यहाँ पर यक्स स्क्वायर
एक काम करिए, हमें प्लस को लाना, तो तुम प्लस वाला कर दो बड़ा। तो 13x माइनस 11x कर सकते हैं, और माइनस 143 लिखा है, तो माइनस 143 बराबर 0। तो दोनों में किसकी शक्ल दिख रही है? x की शक्ल दिख रही है। x कॉमन ले लो, यहाँ पर एक 2x है, एक x कॉमन बचेगा, ले लिया तो एक बचेगा प्लस, यहाँ पर बचेगा 13, यहाँ पर माइनस। दोनों में देखिए भाई 11 कॉमन है, ध्यान से देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे तो 11 इसमें दिखेगा, 11 गुणे 12 है वो। 11 कॉमन होता है, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 हो जाएगा प्लस, और 11 में कम 11, और 11 क्या है 33 बराबर 0। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। दोनों में x प्लस 13 सर्कल देख रही है, दोनों में x प्लस सर्कल 13 कॉमन ले लूंगा, बचेगा यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0। अब मैं इसको एक एक बार 0 0 करूंगा, लिखूंगा यदि x प्लस 13 हाई गुणा में जाएगा तो क्या होगा, भाग में खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा -13। अच्छा एक बात बताइए, सवाल में तो विषम पूछा है ना, ये तो आया सम, अरे धनात्मक विषम पूछा है, ये तो विषम आया है लेकिन माइनस में आया है, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। दिस इज अनवैलिड, मतलब या फिर इनवैलिड, मतलब जिसको कह सकते हैं ये हमारा अवैध है, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आया है। अब लिखूंगा यदि, ये लिखो भाई x माइनस 11 हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में खत्म हो जाएंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा भाई, मुझे 11 मिलेगा। ठीक, तो हमारी पहली संख्या मैंने तो x ही तो मानी थी, इसलिए पहली विषम पूर्णांक कितना होगा भाई, 11 होगा। और दूसरा वाला निकालेंगे तो दूसरी विषम पूर्णांक कितना मिलेगा भाई, x का मान 11 प्लस 2, तो 11 तो क्या मिलेगा 13, तो हमारा आंसर मिलेगा 11 मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई 13। 11 13 इज द राइट आंसर। ठीक, काफी मस्त सवाल है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।